योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ तक पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारे वीडियोस। हे मुनि श्रेष्ठ, आप इस दूर से भी अधिक दूर स्थित स्थान में आए हैं, इससे परिश्रांत हो रहे होंगे। अब आप इस आसन पर बैठिए। उनके इस प्रकार कहने पर मैंने कहा, है भगवान, आपको नमस्कार करता हूँ, और फिर उनके नेत्र संकेत से बताए हुए आसन पर बैठ गया। फिर देव, ऋषि, गंधर्व, मुनि, विद्याधर आदि के द्वारा प्रस्तुत स्तुतियाँ होने लगी और पूजन, प्रणाम और परस्पर के यथा योग्य व्यवहार की नीति संपन्न हुई। सब भूतगणों द्वारा प्रस्तुत प्रणाम आदि का यह समारोह मुहूर्त मात्र में ही शांत हो गया। इसके पश्चात मैं उन ब्रह्मा जी से बोला, हे भूत भवेश, इस विद्याधरी ने मेरे पास आकर प्रयत्नपूर्वक कहा है कि हमें उपदेश दीजिए, तो क्या उसका कथन उचित है? हे देव, आप तो सब भूतों के ईश्वर और संपूर्ण ज्ञान में पारंगत है, फिर भी है जगतपते, आप ये काम से मूढ़ हुई रमणी क्या कहती है, ये बताइए। हे देव, आपने इसे अपनी पत्नी बनाने के उद्देश्य से क्यों उत्पन्न की? यदि उत्पन्न भी की तो पत्नी बनाई क्यों नहीं, और उसे वैराग्य की ओर क्यों प्रेरित कर दी? तो ब्रह्मा जी ने अपनी एक स्त्री उत्पन्न की, जिसे सरस्वती भी कहते हैं, लेकिन ये दूसरे जगत के ब्रह्मा हैं और दूसरे जगत के स्त्री है। सिलोदर जगत के वे ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरा जो वृत्तांत है आप उसे सुनो। मैं उसे यथावत कहती हूँ, क्योंकि सज्जन पुरुषों के समक्ष सब बात यथार्थ रूप में कह दे। अजन्मा, शांत, अजर और किसी भी काल में वापस न होने वाली जो वस्तु है वो चिति कही गई है। इसी चिति के उज्जवल रूप में मेरी उत्पत्ति हुई है। मैं सदैव अपने चिदाकाश रूप में स्थित हूँ। जब स्वर्ग की स्थिति हो जाती है तब मेरा नाम स्वयंभू होता है। वस्तुत मैं ना तो उत्पन्न हुआ हूँ और ना कुछ देखता ही हूँ। मैं अनावृत रूप से अपने चिदाकाश रूप से चिदाकाश में ही अवस्थित हूँ। ये जो तुम मेरे सामने हो अथवा मैं तुम्हारे सामने हूँ आदि जो अपना संभाषण है, वो यही समुद्र में उठे हुए एक तरंग के आगे अन्य तरंग उठा हो, और वही एक समुद्र अपने ही तरंग के परस्पर आघातों से निनाद करता हो, ऐसा मैं मानता हूँ। इस प्रकार एक ही समुद्र से उत्पन्न तरंगों को भिन्न दृष्टि दे देखे जाने पर भेद रूपी और कालवश अपना यथार्थ रूप के भूल जाने से म्लान रूप मुझ चिदाभास में स्वभाव में से मेरी या मैं ऐसी वासना ही इस कुमारी को भिन्न भासती है, परंतु वही मुझे अनन्य दिखाई देती है। वही वासना हमारी दृष्टि से उदित और अनुदित भी है। हे मुने, मैं अविनाशी सत्ता वाला होने से कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। मैं अपने स्वरूप में आत्म रूप से ही अवस्थित हूँ। स्वभाव से ही मैं तो अच्युताकार, स्वात्माराम और स्वयं पत्रु हूँ। इस प्रकार मैं शुद्ध स्वरूप पहले पहले के अहंकार संस्कार जनित स्मृति के समान जो अहम रूपी भ्रांति जगत की स्थिति और वासना है, उसका अधिष्ठात्र देवता ही देह रूप से स्थित हूँ। वासना का अधिष्ठात्र देव ही यह स्थित है। ना ये मेरी गृहिणी है और ना मैंने गृहिणित्व के उद्देश्य से इसे उत्पन्न किया है। अपनी वासना के आवेशवश मैं ब्रह्मा की भार्या हूँ। ये इस प्रकार की भावना अपने मन की इच्छा से ही किए हुए हैं, परंतु ये उस वासना को प्राप्त करके व्यर्थ ही घोर दुख में पड़ गई है। जगत के प्रलय का वर्णन। अन्य जगत के ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुने, अब चिदाकाश रूपी मैं सर्वोच्च चिन्मयाकाश रूपी कैवल्य की स्थिति के लिए यत्नशील हूँ। इसलिए मेरी वासना से निर्मित इस जगत में चारों प्रकार के प्रलय उपस्थित हो गए हैं। इस
महाप्रलय की प्राप्ति पर अब इसका मूलच्छेद पूर्वक पतन करने का यत्न मैंने अपनी सत्ता से आरंभ कर दिया है, इसलिए ये वैराग्यमयी हो गई है। मैं जब चित्ताकाश रूपता का परित्याग कर चिदाकाश रूपता को प्राप्त हो रहा हूँ, तब ये महाप्रलयता एवं वासना का विनाशी सत्य है। इसलिए ये वैराग्य से मुक्त होकर मेरे मार्ग पर भाग रही है। उदारमति वाला ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने उत्पन्न करने वाले के पीछे ना भागे। आज ही यहाँ कलयुग की समाप्ति एवं चारों युग का अंत उपस्थित हो रहा है तथा मनु, इंद्र, देवता आदि प्रजाओं का विनाश काल आ गया है। मेरे कल्प का विनाश भी आज ही है। महाकल्प, वासना और देहाकाश का भी आज ही विनाश होना है। हे ब्राह्मण, इसीलिए ये अपने विद्याधरी रूप की वासना के विनाश की ओर जाने के लिए तत्पर है। कहीं सरोवर के सूखने पर गंध लेखा स्थित रह सकती है। जैसे जड़ समुद्र लेखा ही चंचल तरंगों का कारण है, वैसे ही वासना अपने विनाश की आत्मदर्शन वाली इच्छा का कारण है। अभिमान रूपी देह वाली इस वासना को स्वभाव से ही स्वयं आत्मावलोकन की इच्छा उत्पन्न होती है। आत्म तत्व को देखने के लिए किए गए धारणाभ्यास के योग का फल जो सिद्धि है, उसी की परीक्षा के उद्देश्य से वो आकाश में जाकर आपके उस अनर्गल प्रजा वाले स्वर्ग को देखने लगी। आकाशचारिणी इस विद्याधरी ने अपने जगत की आधारभूत पर्वत शिखर स्थित शिला को भी उसी सिद्धि के बल में देखा जो कि हमारी दृष्टि में तो आकाश रूप ही है। हमारे अनेक जगत रूपी पदार्थ के भीतर यहाँ इस जगत में उक्त पाषाण शिला का रूप है। इस प्रकार के अनन्य जगत भी स्थित है, परंतु हम अपनी भेद दृष्टि में स्थित होने के कारण उसको नहीं देख पाते। यदि समाधि ज्ञान से एक रूप होकर देखे तो ही देखने में समर्थ हैं। घट पट वट कुछ आकाश पवन जल और तेज आदि में सर्वत्र ही इस शिला के समान ही असंख्य जगत अवस्थित है। हे मुने, जगत नाम की जो ये व्यर्थ भ्रांति है वो स्वप्न नगर के ही समान है, क्योंकि ये जगत रूपी माया मिथ्या है। तो इस मिथ्या भ्रम का अस्तित्व ही कहाँ से होगा? यदि उसका अस्तित्व है तो चित्ती रूप से ही है, अन्य रूप से नहीं। परिज्ञात हुई ये भ्रांति जिनकी दृष्टि में चिदाकाश रूप हो जाती है, उनके लिए तो उस भ्रांति का गमन ही समझो। इनके अतिरिक्त जो व्यक्ति है वे भ्रम भाजन ही है। हे मुने, ये धारणाओं के अभ्यास से वैराग्य के वश होकर आपका संकल्प जनित समाधि स्थान जानती हुई वहाँ पहुँच गई और अवश्य अदृश्य होते हुए भी इसने आपको देख लिया। इस प्रकार माया के समान अनुल्लंघनीय चित्त शक्ति चारों ओर फैली हुई है, वैसे ही आदि अंत रहित ब्राह्मी शक्ति सर्वत्र फैली हुई है। यहाँ कभी कोई कार्य न उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं, केवल चित्त ही द्रव्य काल और क्रिया रूप से प्रकाशित होती हुई तपती है। ये देश काल क्रिया द्रव्य मन बुद्धि आदि सब चित्त रूपी शिला की प्रतिमूर्तियाँ ही हैं, इसीलिए उनका उदयास्त कुछ भी नहीं है। शिला के रूप में यह चित्त ही विद्यमान है। वायु के स्पंदन के समान सभी जगत इस चित्त के ही अंग है। चित्त यानी कॉन्शियसनेस, चित्ती। विज्ञान धन आत्मा को चित्ती की जगत मानती है। वो स्वयं आदि और अंत से रहित होकर भी चित्त स्वभाव के परिज्ञान के बिना देश वस्तु से उत्पन्न परिच्छन्न भाव वाली चित्ती ही हो जाती है। ये चित्ती रूपी शिला यथार्थ में तो आदि अंत रहित होकर भ्रांतिवश आदि अंत वाली हो जाती है तथा निराकार होकर भी साकार जगत रूपी अवयव वाली बन जाती है। जैसे स्वप्न में चित्ती अपने स्वच्छ रूप को नगर रूप समझती है, वैसे ही जागृति में भी चित्ती पत्थर को अपना जगत रूपी अंग मानती है। यहाँ न नदियाँ प्रवाहित है, न चक्र घूमता है, न अर्थ का फल मिलता है, अपितु अपने में केवल चिदाकाश ही आवासित है। जैसे जल में स्थित जलत्वों में कोई भेद नहीं होता, वैसे ही संविदाकाश में आवासित महाकल्प और कल्प की संवित में भी अंतर नहीं होता है। जैसे महाकाश में अनन्य
घटादि आकाश उस महाकाश की सत्ता से ही अवस्थित है, वैसे ही ये जगत स्वतः शून्य रूप होकर भी चिति की सत्ता से विद्यमान है, अपनी सत्ता से नहीं है मुने। अब आप अपने जगत में जाइए और वहाँ एकांत समाधि में लीन होकर विक्षेपहीन सुख का अनुभव करिए। मेरे ये कल्पित बुद्धि आदि रूपी पदार्थ भी प्रलय रूप में अव्यक्त की ओर गमन करें। अब हम भी उस बृहद ब्रह्मपद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। संकल्प नाश से प्रलय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, ये कहकर वे भगवान ब्रह्मा जी उस ब्रह्मलोक के सब निवासियों के सहित पद्मासन बांधकर अनंत समाधि में स्थित हो गए। ओंकार की आधी मात्रा में विद्यमान नाद बिंदु आदि भागों में चित्त को लीन करने से उनकी सब वासनाओं का क्षय हो गया और तब वे चित्त लिखित मूर्ति के समात्र अचंचल हो गए। उन ब्रह्मा जी का अनुसरण करती हुई वो सती विद्याधरी भी ध्यान में तन्मय हो गई। तब वो समस्त वासनाओं के निःशेष होने पर शांत और आकाश रूपिणी हो गई। जब संकल्प शून्यता को प्राप्त हुए ब्रह्मा जी उत्तरोत्तर सूक्ष्म भाव को पाने लगे, तब मैं भी समाधि से सर्वव्यापी चिदाकाश रूप होकर ब्रह्मा जी के समान ही सब देखने लगा। जैसे जैसे ब्रह्मा जी का संकल्प निसत्ता को प्राप्त होता गया, वैसे वैसे ही पर्वत, द्वीप और समुद्रादि से युक्त पृथ्वी की उर्वरा शक्ति विनाशोन्मुख होने लगी। पृथ्वी विराटमय रूप की एक देशता धारण करती हुई उसके संवेदन का उपसंहार होने पर वो जड़ और रसहीन होकर उस प्रकार जजरता को प्राप्त हो गई, जिस प्रकार की मार्गशीर्ष समाप्त होने पर लता जरा से आभिधुरता को प्राप्त होती है। जिस प्रकार हमारे अंग संवेदन के उपसंहार में रसहीन हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी की भूमि संवेदन के उपसंहार में रसहीनता को प्राप्त हो गई। प्रथम तो वो पृथ्वी एक साथ महा उत्पातों के भार से आवृत्त हो गई, फिर उसमें दुष्कृत्य रूपी अंगारों से जलते हुए नरकों की ओर प्रवृत्ति वाले मनुष्य हुए। तब दुर्भिक्ष रूपी अकांड तांडव राजाओं और दस्युओं के प्रकोप से उत्पन्न दैन्य और दारिद्र्य से सौभाग्य से हीन हुई उस पृथ्वी में सभी स्त्रियां चरित्रहीन हुई और मनुष्य मर्यादाहीन हो गए। वो पांसु के समान मंद निहार दूसरी सूर्य तथा द्वंद्वों का निराकरण न कर सकने वाले मूर्ख दुर्व्यसनी और व्याधि से व्याकुल पुरुषों से आक्रांत हो गई। उसमें अग्निदाह, जल प्रवाह और युद्धों से अनेक मंडल नष्ट हो गए और अतिवृष्टि अनावृष्टि के कष्टों से व्यग्र कार्यों से वो परिपूर्ण हो गई। आशंकित भीषण उपद्रवों से बड़े बड़े पर्वतों और नगरों का पतन होने लगा। बालकों, क्षत्रिय, मुनियों, आर्यों और गुनियों के नाश से लोग रोने लगे। संपूर्ण पृथ्वी अधर्म रूपी शूल से आक्रांत मनुष्यों से व्याप्त और सैकड़ों कुशास्त्रों से पीड़ित हो गई। उस समय दुर्जन घनों से ऐश्वर्यशाली और सज्जन विपत्तियों से आक्रांत हो गए। तब अनार्य पृथ्वी पालक राजा हो गए। पंडितों को वे सताने लगे। सर्वत्र लोभ, मोह, भय, द्वेष, राग और रोग रूपी धूलि उड़ने लगी। आकाशमंडल के आवर्तों की गोलाई के समान वर्तुलाकार उत्पन्न करने वाले जो धूमकेतु गिरते थे, वे सुवर्ण, रत्नमुक्ता और सिंदूरिया सर्पों के समान वर्ण वाले थे। पहले मैंने जिन ब्रह्मा जी के विषय में कहा है, उन्होंने जब अपने विधारण संकल्प का उपसंहार किया, तब उपेक्षित असुर आदि और पृथ्वी आदि दोनों प्रकार के महाभूत शोक को प्राप्त हो गए। चंद्रमा, सूर्य, वायु, इंद्र, अग्नि और यम, ये सब अत्यंत कोलाहल से व्याकुल हो गए। उनके अधिकार प्रभाव के ब्रह्मलोक में लीन होने से ये सब अपने अपने आसन से गिरने लगे। भूकंप होने से वृक्षों की पंक्तियां कटाकट शब्द करती हुई गिरने लगी। पर्वतों की भी धूलि के समान हिलने की अनुभूति होने लगी। भूकंप से कैलाश, मेरु और मंदिर की कंदराई भी चलायमान हो गई और कल्प वृक्ष से रक्तरूप पुष्पगुच्छ बरसने लगे। लोकांतर पर्वत, पूर, समुद्र, वन, ये संपूर्ण जगत उत्पातमयी कल्पवायु के प्रवाह से परस्पर टकराते मनुष्यों के कोलाहल से वैसे ही विकीर्ण शीर्ण हो गया, जैसे अग्नि से जलकर त्रिपुर नगर गिर गया था। विराट सी स्थिति का वर्णन।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब विराटात्मा ब्रह्मा जी ने अपने प्राणों का निरोध किया तब वात्स्कंद नामक आकाशोत्पन्न वायु ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। वात्स्कंद नामक ये वायु ही उन विराटात्मा ब्रह्मा जी के प्राण हैं। अतः जब उनका उपसंहार हो गया तब सूक्ष्म भूतों के धारण वाली मर्यादा का धारण ही कौन करता है। वात्स्कंद का अपने में उपसंहार करते करते ही ग्रह आदि में क्षोभ उत्पन्न हो गया और तब जैसे वायु चलते समय अग्नि से अंगारे गिरते हैं, वैसे ही आकाश से तारे टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। जैसे वृक्ष से पुष्प गिर रहे हों, ब्रह्मा जी के संकल्प रूपी ईंधन के प्रलयोन्मुख होने पर सिद्धों की गतियाँ वैसे ही शांत हो गई जैसे दीप्त ज्योतियाँ शांत हो जाती हैं। अपनी शक्ति के नष्ट होने पर प्रलय वायु से छोटे धूल के समान नवमंडल में उड़ती हुई निशब्द सिद्ध पंक्तियाँ आकाश में पतित होने लगी। कल्पतरु समूह इंद्रादि सहित उनकी नगरिया और भूकंप से डगमग होते हुए मेरु शिखर आदि गिरने लगे। श्री राम ने कहा, हे भगवान, ब्रह्मा जी चित्ती के संकल्प रूप मन और विराट जगत रूप हैं। उनके भूलोक आदि अवयव आदि नहीं हो सकते। यदि निराकार के अंग होते हैं तो भूलोक कौन सा अंग है, स्वर्ग कौन सा और पाताल कौन सा है। यदि ये माने कि ब्रह्मा जी साकार हैं तो छोटे से देह वाले उनके ये विशाल पृथ्वी आदि कैसे अंग बनकर स्थित हो सकते हैं। यदि उनको अत्यंत विस्तृत कहें तो वे अपने ही देह रूपी इस ब्रह्मांड के सत्यलोक में ही कैसे निवास कर सकते हैं। इसलिए मैं तो इन संकल्प मात्र ब्रह्मा जी को निराकार और जगत को साकार मानता हूँ। यदि इसके विपरीत है तो मुझे बताइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आदि में तो असत या सत नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। केवल सदादि विकारों से रहित चिन्मात्र स्वरूप परम व्योम ही था। वही सब आशाओं और दिशाओं को परिपूर्ण करता था। आदि युग की बात हो रही है, सतयुग की। यदि परम आकाश अपने यथार्थ रूप को ना छोड़कर अपनी अवकाश रूपता की वैसे ही कल्पना करने लगा जैसे चंद्रमा किसी अन्य चंद्र रूप की करे, इससे ही उसने चैत्य को अपने से भिन्न समझा और चिद्रूप होने के कारण वो चेतन हो गया। बोध और बोधा के मनन से घनीभूत हुआ मन के केस में स्थित वो चेतन जीव ही समझो अध्यास जनित जितना भी स्थिति जाल है उसमें पृथक पृथक होने वाली साकारता नहीं है। वो शुद्ध चिदाकाश पूर्ववत अपने रूप में विद्यमान है। इसलिए ये दृश्यमान जगत शिव रूप से भिन्न नहीं हो सकता। फिर विशाल मन के अहंकार भाव से स्फुरित होने पर अहम रूप धारण कर लेता है, परंतु वो संकलात्मक भी अचल और अक्षय चिदाकाश ही है। संकलात्मक चिदाभास रूपी जो आकाश अहम भाव वाला होकर स्थूल शरीर के रूप का अनुभव करता है, यथार्थ में तो असत होने के कारण इसके अवयव भी आकाश में आकाश रूप के ही समान हैं। जैसे आप शून्य रूपी संकल्प नगर को साकार रूप में देखते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी ने भी शून्य रूपी आकाश को देह रूप में देखा और अनुभव किया। संगीत के स्वयं ही निर्मल होने से इस प्रकार के जगत के अनुभव की जब तक इच्छा रखता है तब तक ही वैसा अनुभव करता है और स्वेच्छा से ही उसका शमन कर डालता है। शून्य रूप होने पर भी सत्य के समान विद्यमान ये दृश्य प्रपंच तत्व ज्ञान होने पर उपसंहार को प्राप्त हो जाता है। यथार्थ में तो शुद्ध ब्रह्म का परिज्ञान होते ही मिथ्या वासना का शमन हो जाता है। तब अद्वैत भाव की प्राप्ति और अहंकार का विलय होने पर मोक्ष ही शेष रह जाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मा है वही ये जगत स्थिति है। हे राम, विराट ब्रह्मा का शरीर ही ये जगत है। संकल्पाकाश रूपी भ्रांति ही ये जगत रूप हो गई। वही जगत की स्थिति ब्रह्मांड कही जाती है। संकल्प कल्पित इस जगत के संकल्पाकाश रूप होने से उसकी सत्ता कहीं भी नहीं है। चिन्मात्र ब्रह्म ही जगत आदि रूप में स्वयं आभासित है। वायु में स्पंदन की अभिन्नता के कारण ही
स्वयं से ही अद्वैत चिदाकाश में जगद्रूप से स्पंदित होता है। ये द्वैत या अद्वैत से वर्जित नहीं है। उस स्वयं निर्मल और विकार शून्य चिदाकाश को ही आप जगत समझिए। हे राघव, मैं इसलिए सब विशेषणों से रहित होकर अवस्थित हूँ। यथार्थ में तो मैं देहादि रूप होकर भी सत ही हूँ। आप भी मेरे समान सद्रूप और व्यवहार में देहादि रूप में ममता रहित होकर स्थित हो जाइए। सब वासनाओं का त्याग कर शांत मन मौन रूप से चंचलता रहित हो जाइए और जो कुछ यथावसर प्राप्त हो उसे करिए अथवा ना करिए, इसमें कोई आग्रह नहीं है। अनादि नित्य अनुभव स्वरूप एवं एक साक्षी चेतन ही ये दृश्य है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। अनुभूति रूप ब्रह्म में जो विभिन्न अज्ञान है वही विभिन्न भ्रांतियों को उत्पन्न करते हुए दृश्य अनुभव स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मा के अंगभूत लोगों का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब उस सिलोदर में देखे हुए उस विराट के संकल्प में स्थित ब्रह्मांडात्मक देह और आचार से चित्त को हरण कर लेने वाली उसकी जन्म कर्म अवयव आदि की व्यवस्था का श्रवण करिए। आदि अंत और मध्य से रहित चिदाकाश ही विराट आत्मा का प्रथम कल्पना रहित देह है और उसका कल्पित यह जगत रूपी शरीर तो अत्यंत ही छोटा है। वो ब्रह्मा अपने संकल्प युक्त ब्रह्मांड रूपी देह से बाहर संकल्प रहित साक्षी और चिद्व्योम होकर अपने संकल्पात्मक लंड का सब और अवलोकन करता है। यथार्थ में तो ब्रह्मांड भी उज्ज्वल चिद्व्योम ही है। उस ब्रह्मांड ने अपने संकल्प में अंड के दो भाग वैसे ही कर दिए जैसे कि पक्षी अपने पुष्ट अंड के दो भाग करता है। उसने अंड के एक भाग को उत्पन्न आकाश समझा और नीचे के भाग को पृथ्वी माना, परंतु उसने इनकी कल्पना अपने से भिन्न नहीं की। ब्रह्मांड का उच्च भाग था, वो उस विराट पुरुष का सिर और नीचे का भाग पैर कहलाया। इन दोनों का मध्य भाग अंतरिक्ष ही उसका नितंब कहा गया। बहुत दूरी पर विभक्त उन खंडों की मध्य संधि अनंत शून्य श्याम वर्ण की व्योम रेखा दिखाई देती है। अंतरिक्ष उसका तालु और तारागण रुधिर की बूंदें हैं। सुर असुर मनुष्य आदि जो हैं वे शरीर में बुद्धि और प्राण की वृत्तियों में भेद समझो। भूत प्रेत पिता पिशाच आदि जो हैं वो देहगत कृमि हैं। सूर्य चंद्र आदि जो लोक हैं वे उसके छेद हैं तथा लोकों के अंतर उसके देह रंध्र हैं। पृथ्वी तल ही उसके पांव का विस्तृत तलुआ और पाताल आदि के गर्त हैं, वे जनमंडल के रंध्र हैं। जलों से चंचल अनेक। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हो गए और इंद्र उनके नगर और मेरु शिखर आदि को देखता हुआ मैं दिशाओं की ओर दृष्टिपात करने लगा। तब मेरे समक्ष पश्चिम की ओर स्पष्ट रूप से उदित दिशाओं के मुख में दाह के समान और पर्वत पर होते हुआ वन दाह के सदस्य मध्यकाल में सूर्य से भिन्न एक अन्य सूर्य दिखाई दिया। फिर आकाश में अग्निलोक के समान और समुद्र में बड़वानर के समान प्रकाशित एक अन्य सूर्य मुझे नेतृत्व दिशा में उगते हुए दिखाई दिए। फिर मैंने दक्षिण, आग्नेय, पूर्व और ईशान कोण में उदित हुए इस प्रकार के पृथक पृथक सूर्य देखे। तदनंतर उत्तर में, वायव्य में और फिर पश्चिम दिशा में भी भिन्न भिन्न सूर्यों को देखता हुआ मैं विस्मय में पड़ गया, आश्चर्य हो गया। ये देखता हुआ मैं व्याकुलतापूर्वक देव की इस विविधता पर विचार कर ही रहा था, तभी मुझे भूतल से उदित हुए सूर्य ऐसे दिखाई दिए जैसे समुद्र में बड़वानल। दिशाओं के मध्यकाल में जो 11वां सूर्य उदित हुआ उसमें दर्पण में प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान 3 अन्य सूर्य उदित हो गया। हे राम, उस 11वें सूर्य में उदित वे तीनों सूर्य भगवान रुद्र के देह ही है, क्योंकि रुद्र के शरीर के मध्य 3 लोचन हैं। 12 सूर्य के परिमाण वाला प्रदीप्त सूर्य समूह रुद्र देह होकर सभी दिशाओं के शुष्क वन को दावाग्नि द्वारा जलाने के समान ही दग्ध
करने लगा। इसके पश्चात जगत के भूखंड को सुखाने वाला ग्रीष्म ऋतु का दिवस उत्पन्न हो गया। फिर तुरंत अग्नि के बिना ही अग्नि का दाह और ना दिखाई देने वाले उल्मुखों के गुल्मक प्रकट हुए। उस अनग्नि के अग्निदाह से मेरे सभी अवयव दावानल दाह के समान जलते हुए खिन्नता को प्राप्त हुए। तब मैं उस प्रदेश का परित्याग करके आकाश में बहुत दूर अवस्थित हो गया। फिर हस्ततल के आघात से उछलते हुए गेंद के समान आकाश में पहुंचकर स्थित हुए मैंने उस प्रचंड तेज से तपते हुए द्वादश सूर्य समूहों को दशों दिशाओं में देखा। फिर उस तारामंडल युक्त आकाश को व्याप्त करने वाली अग्नि के समान चपल एवं वर्तुलाकार बृहत् नक्षत्र चक्र मुझे दिखाई दिया। कुलकुला शब्द करते हुए 7 समुद्रों को तप्त कर क्वाथ जैसा बनाते हुए और ज्वालोन्मुख से सब लोकों और नगरों को भरने वाले उस द्वादश सूर्य समूहों को मैंने देखा। सर्वांतर में शीतल और शुद्ध हिमालय उस प्रलयग्नि से एक क्षण में ऐसे पिघल गया जैसे दुर्जन के सामने सज्जन पिघल जाते हैं। परंतु उस प्रलय की अवस्था में भी मलयाचल अपनी अमल सुगंध से युक्त होकर ही अवस्थित रहा। जैसा कि विनाश काल को प्राप्ति पर भी वो उदारात्मा पुरुष अपने श्रेष्ठ गुण का परित्याग नहीं करते। महापुरुष तो नाश को प्राप्त होते हुए भी आनंद देने वाले होते हैं, किसी को खिन्न नहीं करते। इसी प्रकार स्वयं जलता हुआ चंदन जीवित प्राणियों की सुख देता हुआ यथा गुण रहता है। श्रेष्ठ वस्तु अपने वस्तुत्व गुण को कभी नहीं छोड़ती। प्रलयनल में दग्ध होता हुआ भी स्वर्ण कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे राम, उन प्रलयाग्नि में स्वर्ण और आकाश इन दो का ही नाश नहीं हो सका। सर्वनाश होने पर भी ये यथावत रहे आए, इसीलिए उनके देह प्रशंसनीय ही हैं। आकाश विभु होने के कारण नाशवान नहीं है और स्वर्ण आकर्षक होने के कारण शोधित होने पर और भी उज्ज्वल हो जाने के कारण कभी क्षीण न होने वाला ही है। अतः रजतम रहित शुद्ध सत्व को ही ब्रह्म सुख की अभिव्यक्ति के कारण मैं सभी सुखों का सार मानता हूँ। मेघ रूपी पर्वतों को दग्ध करने वाला महाधूम्र युक्त ज्वाला के रहित प्रलयानल रूपी बादल इधर उधर चलते हुए उच्च वनों के समान आकाश में स्फुरन को प्राप्त होकर विकीर्ण अंगारों की वर्षा करने लगा। हे राम, जब तक उल्लास को प्राप्त हुआ वो प्रलयानल कैलाश को नहीं लांघ सका, तभी कल्पांत में कुपित हुए भगवान ने अपने नेत्रानल से ही उस कैलाश को भस्म कर दिया। उस अग्निदाह से चटकते हुए वृक्ष और शिलाओं के चटचट होने वाले शब्द से शब्दायमान कैलाश से नीचे के सब पर्वत, लकड़ों और पत्थरों के समूह के रूप, रंध्रों के रुख, सभी समुद्र और द्वीप जिसके वेष्टन हैं, ऐसी पृथ्वी उसकी मध्यस्थ मंडली है। जलों के गुड़गुड़ शब्द से युक्त नदियाँ उसकी नाड़ी और जल उसके देह का रस है। हिमाद्री कर्णिका सहित जो जम्बूद्वीप है वही उसका हृदय पद्म है। शून्य दिशाएं उसकी कुक्षी पर्वत, उसके यकृत प्लीहा आदि, और मेघ उसके मृदु एवं चिकने पटाकार मेद जाल है। सूर्य चंद्र उसके नेत्र, ब्रह्मलोक मुख सोम वीर्य और हिमालय उसका श्लेष्म बताया गया है। अग्निलोक और पृथ्वी के भीतर की अग्नि उसका अत्यंत दुष्पित है। वात स्कंदों में प्रसिद्ध जो महावात हैं वे इसके हृदय में स्थित प्राणापान हैं। कल्पद्रुम के वन, सर्प वृंद और वन इसको अनंत रोमावली है। ब्रह्मांड खंड का उत्पन्न भाग इसका मस्तक है। ब्रह्मांड के ऊर्ध्व प्रांत के रंध्र दीप ज्योति ही उसकी खड़ी है, शिखा है। ये मन के स्वयं विधाता मन रूप है, इसीलिए किसी भी कल्पना में किसी अन्य मन का उपयोग नहीं करना होता। ऐसा होने पर आत्मा ही
भोक्तृता को प्राप्त होता है, तब किसका कहाँ से हो सकता है। वो स्वयं इंद्रिय रूप होने के कारण अन्य किसी इंद्रिय का भी उपयोग नहीं करना होता। इस प्रकार वे सब इंद्रियां यथार्थ में तो कल्पना स्वरूप ही हैं। अवयव और अवयवी के समान एक देहधारी इंद्रिय और चित्त में किंचित भेद नहीं, अपितु एक ही है। संसार के जितने भी कार्य हैं वे सब उसी के हैं, क्योंकि उसके संकल्प ही सब प्राणियों के रूप से अपने में भेद का आरोप करके जगत के सभी व्यवहारों में व्यवहृत है। संपूर्ण जगत के जन्म मरण को ब्रह्म का ही जन्म मरण समझो, परंतु हमारे जैसे विशिष्ट पंक्तियों के जन्म मरण का को वैसा मत समझो, क्योंकि जगत में वही समष्टि रूप है और हमारा संकल्प है, उसका रूप भी वही है। उस ब्रह्म का समष्टि से और व्यष्टि से भिन्न कोई अन्य रूप नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।